हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी रेफरेंस बुक हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हो अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो हम आज बात करेंगे रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स जो आप रेफ़र कर सकते हो अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो इन बुक्स को यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड कर सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ही इंक्रीज़ हो जाए। तो यूनिट वाइज हम मूव करेंगे। तो अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो के लिए आप एच.एल. आहूजा रेफ़र कर सकते हैं। तो एच.एल. आहूजा की माइक्रो के लिए किताब आती है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये, एंड यू कैन रेफर दिस बुक फॉर योर प्रिपरेशंस। इसके अलावा आज आप हॉल वेरिएंट भी रेफर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्टैंडर्ड बुक जिसको आप यूज़ करके अपनी माइक्रो की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो के लिए वर्ल्ड फेमस आपके मैनकीव की किताब आती है। मैनकीव की मैक्रो की किताब को आप रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा एक और किताब जो मेरी फेवरेट है वो है रिचर्ड फ्रॉयन। रिचर्ड फ्रॉयन भी एक बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, आपको मैक्रो से प्यार हो जाएगा। तो आप इस किताब को भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको मैक्रो के प्रिपरेशन को एकदम मजबूत करना है। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स पढ़नी है या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए एक हैमंड करके किताब आती है। आप हैमंड को रेफर कर सकते हैं या फिर आप अपनी एनसीईआरटीज 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीज को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो भी आपकी मैथमेटिक्स का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर इकोनॉमिक स्टडीज़। ठीक है, तो आप मैथ्स के लिए इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टैट्स पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, तो आप गुप्ता एंड कपूर, बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है एंड बड़ी स्टैंडर्ड बुक है, को आप रेफर कर सकते हैं। तो आपका सारा स्टैट्स का सिलेबस कवर करवा देगी ये किताब। तो बड़ी, वैसे तो मोटी सी किताब है बट हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट जितना पढ़ना है उतना हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम ये किताब पढ़ लेते हैं। अगर इकोट्रिक्स पढ़नी है या फिर इकोनोमेट्रिक्स आपको करनी है तो इसके लिए तो भाई एक ही स्टैंडर्ड बुक है जो हर जगह चलती है, वो है आपकी डीएन गुजराती। इसके अलावा आपको और कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस किताब को रेफर करिए और आपकी इकोनोमेट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। अगर आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मसग्रेव एंड मसग्रेव करके किताब आती है। यू कैन रेफर टू दिस बुक। इसके अलावा एक और किताब है आपकी एच.एल. भाटिया की पब्लिक फाइनेंस करके एक किताब है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपनी पब्लिक इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे बढ़ते हुए अगर आपको मनी एंड बैंकिंग की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप कौन सी बुक रेफर करेंगे? इसके लिए एक किताब आती है आर ग्लेन करके, आर ग्लेन। तो यू कैन रेफर टू दिस बुक इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मनी एंड बैंकिंग। बट वैसे मनी एंड बैंकिंग आपका मेजरली पब्लिक इकोनॉमिक्स के थ्रू और मैक्रो के थ्रू कवर हो जाता है, बट उसके बाद भी अगर कुछ टॉपिक्स आपके बचते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसका नाम है मनी बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। इस बुक का नाम है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हुए अगर आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद हमारे और आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बचता है और आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बचता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक रेफर करनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपकी देवराज एंड रे करके एक किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, या देवराज रे एंड रे क्यों लगाना है करके किताब आती है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पूरा करना है तो इसके लिए तो भाई एक ही किताब है जो स्टैंडर्ड बुक हर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई जाती है, वो है आपकी डोमिनिक सैल्वाटोर। बड़ी शानदार किताब है, अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने हैं तो आप इस किताब को पक्का रेफर करिए। डेवलपमेंट के लिए आप देवराज रे को रेफर कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप ये किताब कर लेते हैं। और इंटरनेशनल के लिए आप डोमिनिक सैल्वाटोर को कंप्लीट कर सकते हैं। देन वी हैव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए किताब आती है चार्ल्स डी कोलस्टेड। बहुत अच्छी किताब है एंड बहुत ईजी किताब, यानी कि बहुत आसानी से आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करवा देगी। तो इस किताब को आप रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। मतलब इन जनरल भी मान लीजिए अगर आपको सिर्फ इन जनरल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तब भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। वैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी किताब ये होने वाली है। लास्ट में हमारा बचता है आपका इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी पढ़ने के बहुत से सोर्सेज हैं, एक तो आप करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, आप बजट को फॉलो करिए, आप इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करिए। इसके अलावा जो आपको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपके इंडियन इकॉनमी के, वो आप उमा कपिला से पढ़ सकते हैं या रमेश सिंह को रेफर कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बुक अगर आप उठा लेंगे तो आपके इंडियन इकॉनमी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने सारी बुक्स की बात करी जो आप रेफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको रेफर करनी भी चाहिए अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है और आपको पहले ही अटेम्प्ट में अपना JRF क्लियर करना है। बिकॉज जितने आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होंगे उतनी ही जल्दी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर and I'll bring more such videos in the upcoming videos. So thank you guys and see you soon.